आज अनमोल रतन उपदेश तुम्हारे सामने लाया हूँ, जिनको मैंने नंबर वाइज लिखा भी है। उन्हीं पे आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हर जीव के ऊपर खींचातानी चल रही है। इस खींचातानी से कोई नहीं बच रहा, कोई भी जीव। पहली तो है कुटुंब परिवार की खींचातानी। सब अपने ओर को खींच रहे हैं, मेरा ये करो, मेरा ये करो, मेरा ये करो। इसमें भी ये फंसा हुआ है। दूसरी खींचातानी है माया की, जो इसे अज्ञान में और भ्रम में डाल करके अपना राज्य स्थापित कर रही है। और तीसरी खींचातानी इसके पीछे लगी हुई है, उस दयाल पुरुष की खींच वो भी रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये तीनों खींचातानी जो है सब अपनी तरफ को खींच रहे हैं। परिवार अपनी तरफ खींच रहा है, माया अपनी तरफ खींच रही है, और परमात्मा अपनी तरफ खींच रहा है। अब तुम किधर खींचोगे? जिधर तुम्हारी धारणा मजबूत होगी। यदि तुम परिवार में खोए हुए हो तो फिर परिवार में ही समाये जाओगे, फिर वे दोनों अलग हट जाएंगे। और यदि तुम माया में लीन हो तो परिवार भी दूर हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपये तुम खर्च नहीं करने के माया के अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि माया में लीन होगी। जरूरत घर में पड़ेगी तो नाट जाएंगे, ना हमारे पास नहीं है। और परमात्मा अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये 3 धारा हर जीव को अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। इसमें क्यों खींचता है जीव? क्योंकि तुम्हारा शरीर भी 3 धाराओं से ही बना हुआ है। तुम्हारा शरीर भी 3 धाराओं से बना हुआ है। एक धारा दयाल पुरुष परमेश्वर की उतरती है, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, ऊर्जा का भंडार है, और वो उसका शरीर भी ऊर्जीय ही है, यानी ऊर्जा का बना हुआ है। और वो बना हुआ नहीं, स्वयं ने निर्मित किया हुआ अपने आप। तो वो ऊर्जा शरीर है। वो तुम्हारे शरीर में उसकी भी धारा उतर रही है, जो तुम्हारे शरीर में के अंदर हड्डियों का निर्माण करती है। दूसरी धारा माया की है। ये माया तुम्हारे शरीर के अंदर मांस, मज्जा, शारीरिक सब चीजों का निर्माण करती है। तीसरी धारा काल की उतर रही है, वो तुम्हारे अंदर विनाश लीला की लिए लगा हुआ है। तीनों अपना काम कर रहे हैं। आखिर फिर जीव का क्या काम है? तो फिर जीव का क्या काम है? इसका भी तो कुछ काम है। वो धाराएं तो सबके ऊपर काम कर रही हैं। जीव का काम है अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, प्राप्ति कर लेना, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना। ये इस जीव का कर्तव्य है। यदि जब परमात्मा की धारा, माया की धारा, काल की धारा अपना पीछा नहीं छोड़ रही, तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तो फिर तुम अपना पीछा क्यों छोड़ रहे हो अपने आप? तुम भी तो पीछा करो अपने आत्म कल्याण का। और जब तुम करोगे, कुछ दूर तक तो ये तीनों धारा 3 दिखाई देंगी, और जब तुम करते ही जाओगे, आत्म कल्याण में बढ़ते जाओगे और उच्च शिखर पर चले जाओगे, तो फिर 3 धारा एक हो जाएगी। फिर ब्रह्म ही ब्रह्म की धारा रहेगी। ये दोनों धारा कमजोर है, रास्ते में दग्ध हो जाएगी। अब तुम रह गए। जो तुम रह गए, इन 2 ने ही तुम्हें अलग अलग किया हुआ है, परमात्मा को और आत्मा को, माया ने और काल ने। जब यही दोनों, इनकी नसें ढीली हो गई और तुम ब्रह्म, अब तुम्हारे सामने ब्रह्मधारा और तुम हो, अब दोनों एक हो जाओ। और जब एक हो जाएंगे तो जीव का उद्धार हो जाएगा। और ये कार्य करने के अंदर किसकी जरूरत है? एक अच्छे से गुरु की, जो इस विद्या से पूर्ण तरह से ज्ञान जानता हो और रूह को निकाल करके ब्रह्मलोक तक, परमेश्वर के लोक तक ही नहीं, उसका स्वरूप बना देता हो, वहां पहुंचा देगा। 7 शरीर हैं हमारे। पहला शरीर भौतिक शरीर है, जिसमें हम बैठे हैं।
दूसरा शरीर भाव शरीर है जो प्रेत योनि कहलाता है। जब शरीर से निकलता है तो ये भाव शरीर ही निकलता है। तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा के ऊपर पर्दा है। ये सूक्ष्म शरीर जो थोड़े घने भजनानंदी है उनका निकलता है। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनका भाव शरीर निकलता है, रूप। और जो चौथे शरीर प्रकार के हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान भी करते रहते हैं हर पर परमात्मा के ध्यान में। ध्यान कैसा ध्यान? अंदर का ध्यान नहीं, लेकिन आंखें बंद कर प्रभु की सोच, उसका सुमिरन करते हैं। उसका सुमिरन करने वाले चौथे शरीर से निकलते हैं जिसको मानस शरीर कहते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो फिर कारण शरीर से निकलते हैं। और जो इन सातों चक्र शरीरों को खोल करके आगे निकलते हैं, अब अंतिम समय आ जाता है तो उनकी रूह महाकारण शरीर से बाहर निकलती है। फिर इसके बाद अंतिम शरीर ब्रह्म शरीर है, जो परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जो वे हर प्रकार के पाप और पुण्यों से बाहर होते हैं। उसके ऊपर कुछ भी नहीं चिपकता। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि जो चिपकाने की चीज है वो नीचे थी, वो खत्म हो गई। जिस लही को लगा करके चिपकते थे ना ये कर्म, वो तो बहुत पीछे छूट गए। वो उस स्टेज पर चला गया जहाँ उसका आत्मा ऊर्जा का रूप धारण कर चुका है और ऊर्जा दग्ध कर देती है, इसलिए वहाँ फिर कोई कर्म बकाया नहीं रहता। उस गति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये शरीर मिला है, उसी को प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने तुम्हें गुरु की शरण दी है। अब थोड़ी सी कृपा अपने आप ऊपर कर लेनी चाहिए। जब 2-3 कृपा तो परमात्मा ही दे रहे हैं अपनी तरफ से। मानव शरीर दे दिया, गुरु दे दिया, और तुम्हें सारे साधन दे दिए, भक्ति के भजन के साधन, सत्संग का, ज्ञान का, वैराग का, सब कुछ दे दिया। अब थोड़ी सी कृपा रह गई है, वो तुम्हारी अपनी है, वो तुम अपने ऊपर और कर लो। तो जब ये तीनों चारों कृपा एक जगह जुड़ जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण होने में कोई देर नहीं है। नहीं तो खिंचाई जो हो रही है ना, ये तो अपनी तरफ को खींचते चली जाएंगी। ठीक है ना भाई? दुनिया कहती है मैंने तो वेद शास्त्र याद कर लिए, मुझे अब क्या करना भाई? मैं तो वेद, मुझे तो सारी गीता कंठस्थ है, सारी रामायण मुझे कंठस्थ है, मैंने उपनिषद पढ़े, मुझे तो पूरा ज्ञान है, मुझे अब क्या करना? ये सब ज्ञान सार्थक आत्मा के लिए वाहन बनकर चलता है। इस पर आत्मा बैठती है, ज्ञान भी रास्ते में छूटता है। अंतिम स्थिति में ज्ञान भी साथ नहीं जाता, परंतु ये आत्मा को निकाल के बाहर खड़ा कर देता है। इसीलिए ये होता है। आगे जाएगी आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपने कैसा ध्यान किया है। ध्यान करता है, ध्यान कराने में गुरु जब रूह को नीचे से लेकर शिष्य की उठाता है, इसके अंतःकरण कमल से रूह को लेकर जब गुरु ऊपर चलता है शिष्य को, तो क्या होता है? गाड़ी तुमने देखी ना, वाहन जब कार चलाते हैं तो कभी गाड़ी पहले गियर में, कभी दूसरे गियर में, कभी तीसरे गियर में, चौथे पांचवें गियर तक चलते हैं ना गाड़ी, गियर गियर के। तो इसी तरह से गुरु अपने शिष्य के अंदर ऊर्जा दाखिल करके उसको एक गियर से दूसरे गियर में डालता है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में रूह को डालता है। फिर तीसरा गियर डालता है तो वो रूह पहले में से निकल कर तीसरे में चली गई, दूसरे में से निकल कर तीसरे में चली गई। ऐसे वो चौथे पांचवें सारे गेरता हुआ अंत में परमात्मा तक रूह को लेकर चलता है ना। लेकिन अब नहीं है ये काम रहा। अब तो गुरुओं का काम केवल यहाँ बैठकर लूट का हो गया। वो ज्ञान नहीं दे रहे। भेजे थे तो ज्ञान को उठने लगे कपास अपने यहाँ आकर के यहीं की कपास उठनी शुरू हो रही है। तो इससे रूह का कल्याण नहीं हो रहा है। याद, वेद शास्त्र तो याद हो गए, धर्म ग्रंथ सारे याद हो गए, लेकिन जो याद करने की चीज थी वो नहीं हुई, वो याद नहीं आई। क्या क्या अपनी इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दे। यहीं बैठा हुआ आदमी पहली दहली पे ही हर एक प्रकार का ज्ञान हासिल कर सकता है। तो ज्ञान यही सीमित है। ऊपर उठो फिर ये ज्ञान छूट जाएगा, फिर दूसरा ज्ञान होगा। जैसे पहली कक्षा की किताब नीचे छूट जाती है, दूसरी किताब में अगली क्लास में दूसरी आ जाती है, और आगे भी जाएगा तो किताबें जो है बदलती चली जाएंगी ना, ज्ञान बदलता चला जाएगा ऊपर तक, और अंत में परमात्मा का ज्ञान वो जीव पहुंचता है। ऐसे ही कुछ लोग जरा सी 2-4 बात मंत्र याद हो गए, कुछ उपनिषदों के श्लोक याद कर लिए, इंग्लिश 2-4 बातें याद कर ली, समझ लिया मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और सारे संसार को पता फिर हो जाएगा, इससे तो बड़ा मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं ज्ञान। तो क्या है वो, किसको धोखा दे रहा है? जिसे सुना रहा उसे नहीं, अपने आप को ही।
दूसरा, किसी भी चीज को पा लेने के बाद भी अगर दीनहीन है तो वो वस्तु उसके पास रुकेगी, नहीं तो देवताओं को भी खाली कर दिया जाता है, देवता भी खाली हो जाते हैं, उनसे भी वो चीज खींच ली जाती है। क्योंकि ये सब चीज कल्याण के लिए मिली है, और कल्याण का मार्ग अवरुद्ध होता है, रुक जाता है जिसके द्वारा सौंपा गया है, तो उनको परमात्मा अपनी तरफ खींच लेता है और खाली कर देता है। क्यों? जो ज्ञान हमने तुम्हें दिया था वो संसार को तुमने क्यों नहीं दिया? तुम्हें जिस चीज के लिए मैंने तैयार किया है, तुमने वो काम संसार में क्यों नहीं करके दिखाया? नहीं दिखाया ना, तो पतन का कारण बन जाता है। और गुरु लोग फिर भी संभालते हैं, समझ आ गया कि चलो, तो हमें कंठस्थ हुए वेद, लेकिन याद होनी चाहिए थी अपनी आत्मा, इसका मार्ग हमें याद होना चाहिए, वो हमने छोड़ दिया, तो यहाँ से हमारी भूल शुरू हो गई है। वो परमात्मा चैतन्य स्रोत है, जितनी भी चेतना है, तुम यदि जीवित हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, सारा मंथन तुम्हारा, सारा कार्य गति उस चैतन्यता के कारण है जो परमात्मा में है। यदि परमात्मा में चैतन्यता ना होती तो तुम्हारे अंदर में नहीं होती, क्योंकि तुम सब उसी का ही तो स्वरूप हो, तुम उसी का ही तो रूप हो, परमात्मा का एक अंश हो, और जो अंश में से अंश ही निकलता है तो उसी का रूप होता है। जैसे जल में से जल की बूंद निकाली जाए तो जल ही होती है, ऐसी ये सारा ब्रह्म तत्व ही है, तुम जितना मेरे सामने बैठा हुआ सब उसी के अंश हैं। लेकिन जैसे ये बूंद नीचे गिरी, रूप बदलती चली गई। जैसे आकाश में से, बादलों में से पानी की बूंद नीचे टपकती है, सांप के मुंह में गिर गई तो जहर बन गई, केले के मुंह में गिर गई पंखड़ियों पर अंदर उतर की जड़ में तो कपूर बन गई, कैचड़ में गिर गई तो वो भी कीचड़ बन गई, है ना। और सर्प के मुंह में गिर गई तो जहर बनी थी बूंद ही। ऐसे ये ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व से ये आत्मा निकल करके जो नीचे आई है, तो जैसा इसको वातावरण बन गया, जैसा इसे धरातल मिला, ये वैसा ही बन गई, ये वैसा ही बन गई। कहीं स्त्री बन गई, कहीं पुरुष बन गई, कहीं गरीब बन गई, कहीं अमीर बन गई, कहीं पापी बन गई, कहीं पुण्यात्मा बन गई, कहीं भटकती फिर रही है, कहीं योगी बन गई। कौन? ब्रह्म तत्व एक ही आया था ना नीचे, लेकिन धरातल उसको ऐसा मिला यहाँ का, तो इसने इसको बदल दिया, और जब इसको बदल दिया तो इसका अकल्याण हो रहा है। इसे ब्रह्म तत्व को ही वापस लाना होगा, उसी तत्व में समाना होगा, क्योंकि तुम स्वयं